सबकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। अब चूंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए बातों को बड़ी तवज्जो के साथ सुनने की जरूरत। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आप तो हमारे स्टाफ के हैं, इसमें थोड़ा सा सभी लोग सब्र का मुजाहरा फरमाए और एक माहौल पैदा हो जाए ताकि हमको भी अच्छा लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और शैतान की पैरवी ना करो, शैतान के पीछे पीछे ना चलो, उसका कहना ना मानो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अब चाहे वो इंडिया का शैतान हो या अमेरिका का शैतान हो या कब्रिस्तान का शैतान हो या कहीं और का शैतान हो, चाहे असल वाला हो चाहे उसके चेले हो, सबके सब दुश्मन ही हैं। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, जरा गौर फरमाएं, ईमान वाला उसे कहते ही हैं जिसने अल्लाह को एक माना हो और हुजूर को अल्लाह का नबी और रसूल और आखिरी रसूल माना हो, जिसने तौहीद और रिसालत की गवाही जबान और दिल से दी हो, उसे ईमान वाला कहते हैं और वही मुसलमान कहलाता है। तो जब वो कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गया तो वो मोमिन हो गया, इस्लाम में दाखिल हो गया। लेकिन पहले आयत पर गौर करें कि अल्लाह पहले तो फरमा रहा है, ए ईमान वालों, उसके बाद फरमा रहा है इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो इसका क्या मतलब है? हजरात देखिए, मेरे हाथ में पानी की बोतल है, इसको आप गिलास भी बना सकते हैं, थोड़ा सा काट दीजिए गिलास बन जाएगा। आप 1 रुपया उस गिलास में दाखिल कर दें तो ये रुपया जो सिक्का है वो उस गिलास में दाखिल हो जाएगा। लेकिन ये दुखूल, ये एंट्री इतनी कमजोर होगी कि मैं जब चाहूं हाथ डालूं और रुपये को निकाल करके बाहर कर दूं। रुपया दाखिल हो तो जाएगा, मगर इतना कमजोर कि मैं जब चाहूं हाथ डालूं, रुपये को निकाल करके बाहर कर दूं। अब एक काम करिए, इसी पानी में आप थोड़ा सा रंग मिला दीजिए, कलर मिला दीजिए, और अब पानी से रंग को जुदा करने की कोशिश करिए। तो खुदा की कसम, न पानी से रंग जुदा हो सकता है, न रंग पानी से जुदा हो सकता है। बस यही मेरा रब आपसे चाहता है कि ए मुसलमानों, इस्लामी रंग में ऐसे रंग जाओ कि दुनिया की कोई ताकत तुमसे इस्लामी रंग न उतार सके। जरा बेदारी के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। इस्लामी रंग में ऐसे रंग जाओ कि दुनिया की कोई ताकत तुमसे इस्लामी रंग न उतार सके। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, ये अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है? हजरात, तो आज जरूरत इस बात की है कि कलमा तो पढ़ लिया है, लेकिन कंप्लीटली ईमान हमको कबूल करना है, यानी मोमिन कामिल हमको बनना है, इस्लामी रंग में रंगना है। अब जब हम, बुरा मत जानिएगा, तल्ख मिजाजी के लिए पेश की माजरत, जरा जब हम अपने मिजाज का और अपने मुआशरे का के हालात का हम जायजा लेते हैं तो हम देखते हैं कि सिर्फ नाम के मुसलमान हैं हम, समझ गए? 90% लोग वो हैं जो सिर्फ जुमा पढ़ते हैं,
हमारे 25 से 30% नौजवान वो हैं जो शराब, नशे, जुए के आदी हो चुके हैं। हमारा मिशन ये है कि माल पैसा हो चाहे जैसा हो, हमें ये भी तमीज नहीं कि ये हराम है कि हलाल, बस हमारा मिशन पैसा हो चाहे जैसा हो। इस्लामी शनाख्त हम भूल गए, अपनी पहचान हम भूल गए। और जिस कौम को तालीम के मामले में दुनिया की इमामत करनी चाहिए, वह कौम तालीम के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। सिर्फ खोखले नारे हमारे पास हैं और सच्चाई कुछ भी नहीं है। हालांकि हम सबसे बेहतर रास्ते पर हैं। दुनिया में सबसे बेहतरीन पेशवा का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह, और उन्हीं के हम गुलाम हैं। हमारा मजहब सच्चाई का मजहब है। हमारा मजहब उजाले का मजहब है। हमारा मजहब उजाले में ले जाता है, अंधेरियों में नहीं। बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों? थोड़ी सी सुनते रहिए जरा तवज्जो के साथ। एक बात लगे हाथ तो और कह दूं, याद रहे जमाने में सिक्का उसी कौम का चलेगा कि जिस कौम के नौजवान मुतहर्रिक, फ़आल और हौसलेमंद होंगे, और वो कौम अपनी पहचान भूल जाएगी जिस कौम के नौजवान ख्वाबे गफलत में पड़े होंगे, बेपढ़े लिखे होंगे और उनके हौसले शिकस्त खुर्दा होंगे। तो जिस कौम के नौजवान इस हालत में होंगे, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। एक बात और सुनिए जो बड़ी गौर करने के लायक है। याद रहे, किसी भी कौम का जो सरमाया होते हैं, जो मुस्तकबिल होते हैं, वो फ्यूचर होते हैं, तो वो नौजवान होते हैं। इसलिए कोई 70 साल, 80 साल, 90 साल के बुजुर्ग यहां पर बैठे हो, मैं उनके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत वाली, ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। लेकिन हमारी उम्मीदें हमारे नौजवानों से वाबस्ता है। हमारी उम्मीदें हमारे नौजवानों से वाबस्ता हैं। अब जरा सारे लोग तवज्जो करेंगे और मेरी माँ बहनें भी तवज्जो करेंगी। जब हम अपने नौजवानों पर तवज्जो करते हैं, हम अपने नौजवानों को देखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि जैसा ही हमारा बच्चा 10 साल का हुआ तो उसके बाप उसे 50 रुपए देते हैं, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। अब छोटे छोटे बच्चे, किसी के बाल नीले हैं, किसी के पीले हैं, किसी के हरे हैं। यानी जिन बच्चों को हमें पढ़ना और लिखना सिखाना चाहिए, उन बच्चों को हमने बालों के फैशन में लगा दिया। तल्ख मिजाजी के लिए फिर एक बार माजरा, हमारा बच्चा जैसे ही 13-14 बरस का हुआ तो इसकी दादी दुआ करते करते दुनिया से चली गई, या अल्लाह मुझे पोता दे देना। लेकिन जब ये पोता हुआ तो कानों को छिदवा के दुरियां पहन के पोती बना घूम रहा है। हमें जब अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया है तो मर्द की शक्ल बना के रहना। हमारे बहुत सारे नौजवानों को देखो तो वो कानों में कान छिदवा के दुनिया पहन के घूम रहे हैं। अल्लाह अकबर, बोलो मैं सही बोल रहा हूं क्या गलत बोल रहा हूं? अरे थोड़ा बताओ भैया। सुनिए मेरी पूरी बात और उसका हल भी। वैसे मजाक उड़ाने नहीं आया हूं, मसाइल सामने रखकर उसका हल करने की कोशिश करूंगा। जब हमारे नौजवान 15 साल के होते हैं तो हम 50,000 रुपए का मोबाइल लेकर उनको देते हैं और हमने अपने बच्चों को लफंगा बनने पर मजबूर किया है। याद रहे, मोबाइल आज के दौर में हमारी जरूरत बन चुका है। इससे इंसान बहुत तरक्की भी कर जाएगा और इसकी वजह से इंसान की जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। यह आपके इस्तेमाल के ऊपर है हजरात। और जब हमारा बच्चा 18 साल का हुआ, तवज्जो चाहूंगा, तो हमने 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीद कर दे दी। अब 1 लाख की मोटरसाइकिल पर हमारा नौजवान बैठा है। सुन लीजिए पूरी बात, 1 लाख की मोटरसाइकिल पर हमारा नौजवान बैठा है। मियां मुंह में 4-5 गुटके दबाए हुए हैं, हाथ में कड़ा पहना है,
गले में जंजीर पहनी है ना, और तरह तरह के बालों में फैशन करवा रखे हैं, और फटी हुई पैंट पहन रखा है। अल्लाह जाने जिसे देखो वो फटी हुई पैंट पहने घूम रहा है, और नारा लगाते हैं ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। हमें आप अपने नबी पर कहां कुर्बान हो? आप तो बंबई वाले पे कुर्बान हो। अगर वो कड़ा पहन रहा है तो आप भी कड़ा पहन रहे हो, अगर वो जंजीर पहन रहा है तो आप भी जंजीर पहन रहे हो। याद रहे इस्लाम में सिर्फ एक अंगूठी चांदी की जिसका वजन 4.5 माशा से कम हो, सिर्फ एक नग वाली, सिर्फ एक अंगूठी जायज है। उसके अलावा किसी भी तरह की धात, लोहा, तांबा, सोना, चांदी के ये कड़े जंजीरें ये सब के सब नाजायज और हराम है। अगर कोई पहन करके नमाज अदा करेगा तो नमाज भी सही नहीं होगी। तो हम देख रहे हैं अपने बच्चों को कि फटी हुई पैंट पहने घूम रहे हैं। सुन लो, फटा हुआ कपड़ा पहनना ये नहूसत की अलामत है, ये नहूसत है। और फटे हुए कपड़े पर पाबंद लगाकर पहनना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। अब ये तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम्हें फटी हुई पैंट पहन करके फटीचर बनना है या फिर नबी की सुन्नतों को अपना कर बेहतर गुलाम मुस्तफा बनना है। यह फैसला आपको करना होगा। तवज्जो चाहूंगा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा, उम्दा। चलो मेरी बात सुनो सब लोग, मुझे 10 देखो ये वही मत पहनना चाहिए। अब ये लफंगागिरी छोड़ के बेहतर इंसान बनो। क्यों भाई बोलो? बहुत अच्छा पैगाम माशाल्लाह। मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे टोकिए, और अगर मेरे दर्द को महसूस कर रहे हैं तो ये बेटे धागे पहनने से बली नहीं हो जाते। निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो सब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ तो हमारे इधर सुनो, हमारे बच्चों की हालत ये है, ये इधर देखो, हंसने की बातें नहीं है, ये रोने का मकाम है, रोने का। हमारा बच्चा 18 साल का नौजवान है, हाथ में कड़ा पहने हैं और कभी कभी 20 रुपए का चश्मा लगाएगा, फटी हुई पैंट पहनेगा और मोबाइल 50,000 रुपए का जेब में रखा है, मुंह में 2-4-5 गुटके दबाए हुए हैं। और मुझे तल्ख मिजाजी के लिए माजरत चाहूंगा, बुरा मत जानिएगा, कभी कभी तो चेहरा देख के ऐसा लगता है कि ये किसी मुसलमान का बच्चा है ही नहीं। वज़ा में तुम हो ना सारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। और ईमानी कमजोरी का आलम यह है, ईमानी कमजोरी का आलम यह है कि नाम भी 2-2 रख रखे हैं। आजकल नाम भी लोग 2-2 रख रहे हैं। नाम है अब्दुल रहमान, लेकिन दुनिया को बता रहा है कि लोग मुझे पप्पू कहते हैं। नाम है अब्दुल कादिर, लेकिन ये दुनिया को बता रहा है कि लोग मुझे राजू कहते हैं। और ये 2-2 नाम इसलिए रख रखे हैं ताकि जरूरत पड़े कहीं तो साइड से टाइटल बता के निकल जाए, नकली नाम बता के निकल जाए, ताकि लोग हमें मुसलमान न समझे और हमें छोड़ दें, हमारी जान बख्श दें। यानी ईमान को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप में से किसी का ऐसा नाम हो तो बुरा मत जानिएगा, मगर उन लोगों को कह रहा हूं जो अपने ईमान को छुपाने के लिए, अपने इस्लाम को छुपाने के लिए 2-2 नाम रख रखे हैं। तो नाम है अब्दुल रहमान, लेकिन दुनिया को बता रहा है कि लोग मुझे पप्पू कहते हैं। नाम है अब्दुल कादिर, लेकिन ये दुनिया को बता रहा है कि लोग मुझे राजू कहते हैं। नाम है हुसैन, लेकिन ये दुनिया को बता रहा है कि लोग मुझे शानू कहते हैं। यानी ये पप्पू, राजू, गुड्डू, शानू, मुन्ना, अमा कब तक बने रहोगे? अगर बाप ने नाम मोहम्मद रखा है और कोई 1 लाख बुत परस्तों में पूछे कि नाम क्या है तो शान से बताया कर, मेरे बाप ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। उसमें कि मुसलमान बनने की जरूरत है मेरे दोस्तों। हाँ, अगर नाम में मोहम्मद शामिल है तो उसको छुपाने की कोशिश ना करो, और इस डर से भी मत छुपाओ। कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो कि
कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो तो नाम में मोहम्मद है, तो नाम मोहम्मद नहीं बता रहे, कहीं नौकरी ना लगे। अरे मेरे भाई, नाम मोहम्मद से नौकरी छिनती नहीं है, बल्कि नौकरी लगा करती है। और सुन, अगर नाम की वजह से तेरी नौकरी छूट भी गई, मगर मेरे हुजूर ने तुझे अपनी नौकरी में कबूल कर लिया, तो तेरी जिंदगी भी कामयाब है, तेरी आखिरत भी कामयाब है। मुझे कहने दो। तो एक तरफ तो हमारा यह हाल है कि हम अपने ईमान को छुपाए छुपाए फिर रहे हैं, तवज्जो चाहूंगा। और दूसरी तरफ हाल यह है कि कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी झारखंड में, कभी मुल्क के दूसरे सूबों में चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं और उनसे कहते हैं, कुफरिया नारे लगवाते हैं, शिरकिया नारे लगवाते हैं। अब ये बोल, वो बोल रहा है, अब ये बोल, वो बोल रहा है, फिर भी मार रहे हैं, फिर भी पीट रहे हैं। 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने में मुल्क में कहीं ना कहीं हमारे नौजवान की मॉब लिंचिंग हो ही जाती है, हमारे नौजवानों को पकड़कर मार दिया जाता है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर बछड़जापुर और अतराफ के जिम्मेदारों, अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो कि बेटे, जिंदगी में चाहे जितना भी बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर लेना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। इसलिए कि मोबाइल टूट जाएगा, दोबारा खरीद लोगे, घर फूट जाएगा, दोबारा बना लोगे, मगर ईमान जाए हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। इसलिए लोगों, अपनी जान से भी ज्यादा अपने ईमान को बचाने की फिक्र करो। यही तबरेज आलम का आपसे कहने के लिए आया है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर कोई गारंटी नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हादिसा पेश आ जाए। अल्लाह ना करे कैसा हादिसा अगर आपके सामने पेश आ जाए, तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूँ कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपनी जबान को कुफर की गिलाजत से पाक रखना, शिर्क की गिलाजत से पाक रखना, और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे, और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह हजरत, बहुत उम्दा, वाह, बहुत अच्छा पैगाम। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ? सच बात, हक बात है हजरत। वाह, जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र कर मुसलमान। आखिरी दम तक अपनी जबान को कुफ्र की गिलाजत से पाक रखना, क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। इसलिए आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहो। मैं इधर आ जाऊं, अच्छा रहने दीजिए, इधर भी यही हाल है। उधर लाइट बंद हो जाएगी क्या? घुमा दो, घुमा दो, घुमा दो, घुमा दो। हाँ, बस बस बस, ठीक। बस मेरी बात सुनिए, मुझे डर लगता है कहीं आप चले ना जाए। अल्लाह आपकी जानो माल ईमान की हिफाजत फरमाए। तो आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहो, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे, और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। क्या बात है, वाह वाह। और एक मसला और बता दे रहा हूं, ये उलमा हुफ़ाज़ो कुर्रा तशरीफ रखते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मौका आ जाए कि आपसे कोई कहे कि ये बोलो या ये काम करो, अगर ये नहीं बोलोगे या ये काम नहीं करोगे
तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा, तुम्हें मार दिया जाएगा। तो इस्लाम कहता है ऐसे नाजुक वक्त में दिल से बुरा जान करके जबान से उस बात को अदा कर सकते हो ताकि तुम्हारी जान बच जाए, मगर ऐसे नाजुक वक्त में भी आखिरी दम तक अपनी जबान को कुफ्र की गिलाजत से पाक रखना, ये कमाले ईमान की निशानी है। मर जाओगे तो शहादत का मर्तबा पाओगे। इसी वजह से जमीले कादरी कहते हैं कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र करो और मायूस ना हो। अल्लाह फरमाता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। खौफ न करो, गम न खाओ, तुम ही गालिब रहोगे अगर सच्चे मोमिन हो। तुम ही दुनिया पे गालिब रहोगे अगर सच्चे मोमिन हो। थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दीजिए। और मैं बार बार ये कह रहा हूं आपसे कि जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र करो। आखिर ईमान कहते किसको है? क्या चीज है ईमान? अगर मैं ईमान की तारीफ करने लगूं तो बहुत सारा वक्त चाहिए, ईमान की तारीफ मुकम्मल ना हो। बस एक जुमले में ईमान की तारीफ करना चाहता हूं। ईमान कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। ईमान कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत को। रसूलुल्लाह से जिसको मोहब्बत होगी, सच्ची मोहब्बत होगी, उसी को ईमान कहते हैं। अब सुनिए, आपके ईमान का लेवल क्या होना चाहिए, आपके ईमान का मेयार क्या होना चाहिए। तो आओ सीखते हैं खलीफा दोम हजरत उमर बिन खत्ताब से। एक बार मेरे नबी ने पूछा, ए उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? हजरत उमर से मेरे नबी ने पूछा था, उमर तुम मुझे कितना चाहते हो, मुझसे कितना प्यार करते हो, मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे सबसे ज्यादा अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। क्या फरमाया था हजरत उमर ने? अरे गौर से सुनो कि सबसे पहले मुझे अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद या रसूल अल्लाह मुझे आप अच्छे लगते हैं। तो हजरत उमर ने कोई गैर फितरी जवाब नहीं दिया था, फितरी जवाब था। सबको अपनी जान बड़ी अजीज लगती है। लोग कहते हैं मोहब्बत में, दोस्ती यारी में कहते हैं अपने दोस्त से, अरे भाई मैं तो तेरे लिए जान दे दूंगा, लेकिन 500 रुपए मांगिए तो उसी में जान निकल जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो कोई किसी को जान नहीं देता। और मेरी बहनों, मैं रास्ते में आ रहा था, मैंने देखा किनारे किनारे मेरी बहनें बैठी हुई हैं। जलसे वालों से कहूंगा कि सिर्फ अपने लिए इंतजाम न किया करो, पर्दे के साथ इनके लिए बेहतर इंतजाम बैठने का किया करो इंशाअल्लाह ताला। पर्दे के साथ, है ना, अपने से बेहतर इंतजाम हमारी माँ बहनों के लिए। तो ये मेरी माँ बहनों, लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ना जो तुमसे कहते हैं कि तू मेरी जान है। मेरी बहन, अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की जान है, अपने भाई की जान है और शादी के बाद अपने शोहर की जान है। इसलिए इन झूठों के चक्कर में मत पड़ना। इसी जान के चक्कर में न जाने कितनी बेटियों को हम खो चुके हैं। इसलिए हजरात, मेरी माँ बहनों, इनके चक्कर में मत पड़ना। अब सुनो मेरी बात। हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे सबसे ज्यादा अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद आप अच्छे लगते हैं। तब मेरे नबी फरमाते हैं, उसी मौके पर मेरे नबी ने फरमाया था,
ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। आका ने फरमाया उमर, तुम में का कोई भी बंदा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, सारे दोस्तों से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा जब तक कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस वक्त तक कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। बाप से ज्यादा मोहब्बत नबी से करो, माँ से ज्यादा मोहब्बत नबी से करो, औलाद से ज्यादा मोहब्बत नबी से करो, और जो जितनी मोहब्बत करेगा वो उतना ही बेहतर मुसलमान कहलाएगा। तवज्जो चाहूंगा, तब जब मेरे नबी ने ये फरमाया तब हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं, आप लगते हैं। तब मेरे नबी ने फरमाया अल-आन या उमर, ए उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो बाप से ज्यादा नबी से प्यार करो, माँ से ज्यादा नबी से प्यार करो, औलाद से ज्यादा नबी से प्यार करो, दोस्तों से ज्यादा नबी से प्यार करो, सारे लोगों से ज्यादा नबी से प्यार करो, और ऐसी मोहब्बत करो नबी से, ऐसा प्यार करो नबी से कि तुम्हारी जबान भी बोले और तुम्हारा दिल भी बोले कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत तशरीफ ला रहे हैं और देखिए कोई जाएगा नहीं, माशाल्लाह महफिल बड़ी अच्छी जमी हुई है और हुजूर वाला तशरीफ ला रहे हैं। अब हजरत आराम फरमा हो और इंसाफ कर सकता हो तो मर्द तो 4 कर सकता है मगर औरत 2 भी नहीं कर सकती। अरे बोल दिया करो। और एक बात और बताऊं आपको, हुजूर के कदमों का बोसा लेकर के एक हाई क्वालिटी की बात और बताऊं। आप मुझे बताइएगा उस बंदे ने सही किया या गलत। एक शख्स मुझे मिले, मैंने कहा भाई साहब आपके कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने मुझे बताया 8 या 10 है। बोलिए माशाल्लाह। मैंने थोड़ी तफसील जानना चाहिए कि आपके बच्चों की शादी हुई कि नहीं। तो फिर मुझसे वो कहने लगे हजरत मेरे बच्चे तो 5 हैं, लेकिन 5 बच्चे मेरे उस भाई के हैं। जब मेरे भाई के बच्चे छोटे छोटे थे, नौजवानी के वक्त में मेरा भाई दुनिया से गुजर गया। अब मेरी भाभी और जो मेरे छोटे छोटे भतीजे और भतीजी थी किस किस दर की ठोकरें खाते, इसलिए मैंने अपनी बीवी से इजाजत ली और अपने भाई की बीवी को भी मैंने अपने निकाह में ले लिया। अब मेरे घर में 2 बीवियां हैं और सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं और सारे बच्चों की 2 माएं हैं। बोलो उस नौजवान ने, उस आदमी ने अच्छा किया कि गलत? बोलो। छोटे छोटे बच्चों की परवरिश कौन करेगा? उनकी जिंदगी उजड़ सकती थी कि नहीं? ये सिर्फ इस्लाम ही की क्वालिटी है कि इसने घरों को उजड़ने से बचाया है। बेशक बेशक हजरत। और हजरत अब जरा दिल थाम के बैठिए। आज हमारे बच्चों से मजाक किया जाता है, मुसलमानों के बच्चों से मजाक किया जाता है। क्या अब्दुल रहमान तेरे नबी ने तो 11 शादियां की, तेरे नबी ने तो 11 शादियां की। तो हमारा नौजवान शर्म से मुंह छुपा करके घर के अंदर चले आता है और वो सोचता है यार क्या वाकई हमारे नबी ने 11 शादियां की? ए मेरी नौजवान नस्ल, जब तक हम नबी के दीन के खातिम जिंदा हैं तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। जवाब सुनिए, जवाब। अगर कोई कहे कि अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला तेरे नबी ने तो 11 शादियां की हैं, तो शर्मिंदा मत होइए, पलट के आप भी कहिए कि हाँ हाँ शादियां ही तो की हैं, माज़अल्लाह जिना करके जेल थोड़ी गए थे। शादियां ही तो की हैं, माज़अल्लाह जिना करके जेल थोड़ी गए थे। दूसरी बात यह है, दुनिया को यह भी बता दो कि मेरे नबी की जो 11 बीवियां थी, मेरे नबी की जो 11 शादियां हुई थी, उन 11 बीवियों में मेरे नबी की सिर्फ एक बीवी जिनका नाम है हजरत आयशा, वो मेरे नबी के निकाह में कुंवारी आई थी। बाकी जितनी थी या तो मुतल्लका या बेवा। मतलब ये है कि जिसका सहारा रूठ गया उसे मदीने वाले ने
सहारा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अखलाके मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा, हजरत अल्लामा तबरेज आलम साहब किबला, हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और तवज्जो से सुन लो तो पूरी जिंदगी में जो दिमाग में वसवसे होंगे इंशाल्लाह वो खत्म इंशाअल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 औलाद थी। कितनी? 7। 3 बेटे, हजरत इब्राहिम, हजरत कासिम और हजरत अब्दुल्ला। बाज रिवायतों में हजरत अब्दुल्ला ही का नाम तैयब और ताहिर भी बताया गया है। 3 बेटे, 4 बेटियां, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया और हजरत सैयदा तैयबा, आलिमा, राकिया, साजिदा, मुफ्तिया, हाफिजा, कारिया, मुजतहिदा, सैयदा फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 बेटियां, 3 बेटे। इन 7 औलाद में से मेरे नबी के सिर्फ एक बेटे हजरत इब्राहिम, वो मेरे नबी की बांदी हजरत मारिया किब्तिया के बतने पाक से थी। और जिस दौर में आका और बांदी का सिस्टम चलता था, गुलाम और बांदी का सिस्टम चलता था, उस दौर में बांदी से बगैर निकाह के वती करना, सोहबत करना जायज होता था और बांदी की औलाद आका की औलाद कहलाती थी। तो मेरे नबी के एक बेटे जिनका नाम हजरत इब्राहिम है ना, ये हजरत मारिया किब्तिया के बतने पाक से हैं। और बाकी 6 औलाद सब के सब हजरत खदीजा के पेट से हैं। और जब तक मेरे नबी के निकाह में हजरत खदीजा थी, मेरे नबी ने कोई दूसरी शादी नहीं की। और जब उनका विसाल हो गया तब मेरे नबी ने दूसरी शादियां की हैं। उसकी वजह क्या थी वो भी सुन लो। कुछ सहाबा जंगों में चले गए और वो वहीं पर शहीद हो गए। अब उनकी बीवी बेवा बन गई, तो अब उस बेवा का सहारा कौन बने? तो मेरे नबी ने उनकी ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए अपने निकाह में कबूल कर लिया और एक बेवा को कयामत तक के लिए उम्मुल मोमिनीन का दर्जा दे दिया। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उम्मुल मोमिनीन का मतलब होता है मुसलमानों की माँ। क्या? मुसलमानों की माँ। अल्लाह फरमाता है वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, सारे मुसलमानों की नबी की सारी बीवियां सारे मुसलमानों की माएँ लगती हैं। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुछ शादियां मेरे नबी ने यूं की कि कुछ सहाबा जंगों में गए, वहां पर शहीद हो गए, तो उन बेवाओं के साथ हुजूर का निकाह हो गया। और कुछ औरतों को उनके शोहरों ने तलाक दे दी, तो मेरे नबी ने उन्हें अपने निकाह में कबूल फरमा लिया। इस तरह से मेरे नबी के 11 निकाह हुए हैं, मगर जब तक हजरत खदीजा थी नबी ने कोई दूसरी शादी नहीं की। और जब उनका विसाल हो गया तो दूसरी शादी की। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अरब के कल्चर में आज भी ये बात है कि वो अपने रिश्तेदारों को बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं। तो मेरे नबी ने ये शादियां इसलिए की ताकि रिश्तेदारी बढ़े और उसके जरिए से इस्लाम आगे बढ़े। बात है, वाह भाई, बहुत खूबसूरत कलम, वाह। बात समझ में आ रही है तो थोड़ा बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। देखते रहिए जरा। 2 बज गए, बस थोड़ी देर और परेशान करूंगा आपको। अरे वो हजरत जानते हैं, मैं अपने हिसाब से खुद बोल रहा हूँ, बस तवज्जो के साथ सुनिए, कोई उठक बैठक मत करिएगा। अब मेरी माँ बहनें सुने, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि नारा लगता है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी को सम्मान दो। लेकिन मेरी बहन, अगर तुम्हारे साथ सबसे बड़ा किसी ने एहसान किया है तो वो मेरे पैगंबर की जात है। आओ तिरमिजी शरीफ की हदीस सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 13, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्ना। जोर से बोलो।
हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी और उसने अपनी बेटियों के साथ अपनी बहनों के साथ अच्छा सुलूक किया, उनके हुकूक अदा कर दिए, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फलहुल जन्ना, उस शख्स के लिए जन्नत है। तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 13, मनिब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबरा अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया, तो क़यामत के दिन यही बेटियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के अमाल होंगे इस काबिल कि जहन्नम में ले जाएं, लेकिन ये हमारी बेटियां हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी, या हमारी बहनें हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी। अल्लाह के नबी ने एक बार दाहिना हाथ उठाया और ये दाहिने हाथ की 2 उंगलियां उठाई और मेरे नबी ने फरमाया मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं जब भी कोई चीज खाने पीने खिलाया करो तो पहले अपने बेटों को नहीं बल्कि अपनी बेटियों को दिया करो। यह है पैगंबर इस्लाम का एहसान इन औरतों पर। मेरी बहनों, यह है तुम्हारे पैगंबर का एहसान तुम्हारे ऊपर। और अभी 1 साल पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। ये भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है। मुझे कह लेने दो मुसलमानों, अपने नबी पर कुर्बान हो जाओ कि जो बात भारत का सुप्रीम कोर्ट आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारे नबी दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अखलाके मुस्तफ़ा, किरदारे मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम हज़रत, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। मगर आप लोग बेटियों का हक देते हैं क्या? बोलो, देते हैं आप लोग? आप तो जमीनें बेच बेच के जहेज देते हैं। जहेज की शरीयत में कोई असल नहीं है। और मेरे भाई, अखबार मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़ते होंगे। मैं आए दिन खबरें पढ़ते रहता हूं कि बेटे ने बाप का मर्डर कर दिया। क्यों? क्योंकि बाप ने अपनी जायदाद में हिस्सा देने से बेटे को मना कर दिया था। यानी बेटे को हिस्सा ना मिले तो बाप का मर्डर कर दे। मगर ये बेटियां ही हैं जिन्हें हिस्सा नहीं मिलता और निकाह के बाद बाप से गले लग करके रोते हुए अपने घर चली जाती है। बेटों से इतना सब्र नहीं हो पाएगा। हालांकि हमारी बहनों को मालूम है कि हमारी जायदाद में, हमारे बाप की जायदाद में हमारा भी हिस्सा है। और अल्लाह का शुक्र है लोग देते भी हैं। और हुजूर आले रसूल के मुकद्दस मौजूदगी में मैं वादा करता हूं इंशाअल्लाह अपनी बहनों का भी हक दूंगा और अपनी बेटियों का भी हक दूंगा, जो शरीयत ने मेरे ऊपर लाजिम कर रखा है। इसलिए कहने को मुझे मालूम है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन बस यही आपसे कहने आया हूं कि रस्म और रिवाज को तरजीह न दो, अपने सारे काम सुन्नते रसूल की रोशनी में करो। और मेरे नबी फरमाते हैं मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहू अजरो मियति शहीद, कि जिसने मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी किसी मुर्दा सुन्नत को, यानी ऐसी सुन्नत को कि जिस पर अमल करना लोगों ने छोड़ दिया हो, हुजूर फरमाते हैं जो मेरी किसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा करे तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हुजूर ये भी फरमाते हैं कि जिसने सुन्नतों को जिंदा किया गोया कि उसने मुझे जिंदा किया, और जिसने मुझे जिंदा किया क़यामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ दाखिल होगा। अल्लाह की पनाह, तो ये बेटियां अल्लाह की रहमत हैं, लेकिन हमने अपनी बुरी रस्मों के जरिए से अपनी कौम के लिए बोझ बना दिया है। इधर देखिए, बात गलत लगेगी तो बोलिएगा। अगर आज किसी की 3 बेटियां जवान हैं,
अगर किसी की 3 बेटियां जवान हैं तो रातों में चैन की नींद नहीं आ रही है। बेटियों से मुंह छुपा छुपा करके बाप रोने पर मजबूर है। गुर्बत की वजह से जहेज के भिखारियों की डिमांड पूरी नहीं कर सकता। नतीजा ये निकला कि जब बेटियों की उम्र बढ़ गई तो फिर वो कदम उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी भागती तो हैं और कभी कभी ऐसे के साथ भागती हैं कि इज्जत तो जाती ही जाती है, ईमान भी चला जाता है। इसलिए अपनी बेटियों को मुर्तद होने से बचाओ और सही वक्त पर अपने बच्चों की शादी करो। कैसे करना मैं आपको सब बता रहा हूं। और तो और जरा जरा सी बात में हम तलाक दे देते हैं। तलाक 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 3 बार कह दिया। पूरी दुनिया में हमारी आपकी मजाक उड़ रही है, तब भी आपको होश नहीं आता। तलाक के सलासा पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कहां कहां पूरी बहस हो गई, सजा मुतय्यन कर दी गई। और आजकल मजाक बनाते हैं हलाला हलाला, जिसे देखो हलाला। इन पागलों को बताओ, देखिए कोई आदमी नहीं चाहता कि मेरी बीवी दूसरे के बिस्तर पर जाए, तो हलाला इस्लाम ने इसलिए रखा है, इसलिए ये सिस्टम बना है कि अगर किसी ने 1 तलाक दे दी अपनी बीवी को तो दोबारा निकाह कर सकता है, हलाले की जरूरत नहीं है। 2 तलाक दे करके भी दोबारा निकाह कर सकता है, निकाह में लौटा सकता है, हलाले की जरूरत नहीं है। इस्लाम ने कहा 3 तलाक ना दो, क्योंकि 3 तलाक दे दोगे तो फिर वो हमेशा के लिए हराम हो जाएगी और बगैर हलाला के हलाल नहीं होगी। तो इतनी सख्त सजा इसलिए रखी है ताकि लोग तलाक ही ना दें। मैं नहीं समझे भाइयों आप, इतनी सख्त सजा इसलिए रखी है ताकि लोग तलाक ही ना दें। मगर कौन समझाए हमारी कौम को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कामिल ईमान वाला वो है कि जिसका अखलाक अच्छा है, किरदार अच्छा है। और हुजूर फरमाते हैं तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के लिए नरम दिल रखता हो। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक सहाबी हैं हजरत हकीम बिन मुआविया कुशैरी, वो कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारी बीवियों का हक हम पर क्या है? तवज्जो चाहूंगा, हमारी बीवियों का हक हम पर क्या है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारी बीवियों का हक तुम पर यह है कि जैसा तुम खाओ वैसा उन्हें खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा उन्हें पहनाओ। और अगर शरई जरूरत के पेशे नजर बीवी को मारना पड़ जाए तो हुजूर फरमाते हैं अपनी बीवी के चेहरे पर ना मारो, उसे गाली ना दो और उसे घर के सिवा कहीं तनहा छोड़ करके मत जाओ। जहां मर्दों को हुक्म दिया वहीं औरतों को हुक्म दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के सिवा किसी के लिए सजदा करना जायज होता तो मैं इन औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों को सजदा करो, मगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज नहीं है। इस वजह से ये औरतें अपने शोहरों को सजदा तो नहीं करेंगी, मगर इससे पता चलता है कि इस्लाम में शोहर की अहमियत कितनी ज्यादा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेशक हलाल चीजों में अल्लाह को जो सबसे नापसंद चीज है वो है तलाक। इसलिए सब्र करो, जबानों पर कंट्रोल करो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पहलवान वो नहीं है, तवज्जो चाहूंगा, पहलवान वो नहीं है जो दूसरे पहलवान को मैदान में शिकस्त दे दे, बल्कि पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त में अपने आप को कंट्रोल में रखे। हमारी भी बीवी है, कभी कभी हमारी भी लड़ाई हो जाती है, हम आपसे क्यों छुपाएं? मगर भाइयों कभी शरीयत की हद से बाहर नहीं गए, और गए हो तो अल्लाह हमें माफ फरमाए। तो तलाक का तो तसव्वुर ही ना करो आप, ये मजाक मत बनवाओ, औरतों की जिंदगी बर्बाद मत करो अपनी। और सवालो, अल्लाह से डर मेरी भाई, अल्लाह से डर।
और निकाह को निहायत आसान करो। एक बात और मुझे आप बताइए, आज आपकी 2 बेटी हैं, 3 बेटी हैं, जमीनें बेच के जहेज दे दोगे तो क्या अब तुम्हारे यहां घर में बेटी नहीं होंगी? ऐसा तो नहीं है ना। आपकी पोती हो सकती हैं 3, 4, 5, नवासी हो सकती हैं 3, 4, 5। तो आज तो जमीनें बेच के जहेज दे दोगे और कल जब जमीनें भी बिक जाएंगी और महंगाई बढ़ जाएगी तब क्या करोगे? कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेटियां गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाएं। और याद रखिए, कौम की एक बेटी भागी है तो ये मत समझना उसकी भागी है। अगर कौम की एक बेटी भागी है तो पूरी कौम की इज्जत का जनाजा निकला है। होश में आओ मुसलमानों। और ये जहेज के भिखारियों, जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाते हो, काश उन्हीं हाथों को रातों में उठ उठ करके अपने रब के हुजूर फैला दो तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे बेहतरीन शादी कौन सी हुई है आपके गांव में, तो आप कहेंगे हजरत उस आदमी ने 50 लाख उठाया था, उसने 1 करोड़, उसने 20 लाख, उसके यहाँ ये इंतजाम था। ये आपकी सोच, हमारी सोच है। या नबी आप बताएं कि सबसे बेहतरीन शादी कौन सी है? तो मेरे नबी फरमाते हैं इन्ना अज़मन निकाह बरकतर ऐसरुहु मूना। हुजूर फरमाते हैं कि बेशक सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बोलिए ना। शादियों को सस्ता करो। ये 200 बाराती, 150 बाराती, 100 बाराती पर खुदारा कंट्रोल करो। और ये समधियों से जो खानों की फरमाइश करते हो, ये चाहिए खाने में, ये सब गलत बात है, हराम है, नाजायज है, बचो। अगर अल्लाह ने माल दिया है तो अपने घर में बुला के खिलाओ, लेकिन लड़कियों वालों को परेशान न करो। और एक बात और कह दूं, शादी तो हो ही नहीं है, खर्च हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो अफसोस की बात है वो ये कि शादी होगी तो बैंड बाजा बजेगा, डीजे बजेगा। बजता है कि नहीं आपके गांव में? हाँ, बंद हो गया। अल्लाह करे कि पूरा बंद हो जाए, पूरे इलाके से बंद हो जाए, अच्छी बात है। हाँ, डीजे शादी में। हमने दादा मियाँ से कहा, दादा मियाँ आपके पोते की शादी है, आपके घर डीजे बज रहा है। अरे हजरत बच्चों का शौक है और बच्चे मानते नहीं। अमा बच्चा नहीं मानता या चच्चा नहीं मानता, अगर घर का बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो क्यों कंट्रोल नहीं होगा? और मेरे दोस्तों, तजर्बा यह है कि जो लोग शादी में बैंड बाजा बजाते हैं, जिंदगी भर उनका बैंड बाजा बजता रहता है। और एक बात और है, हमें हमारा तो पहले ही से बैंड बाजा बजा हुआ है। मदारिस पे हमला, हमारे बुजुर्ग की वक्फ करदा जमीनें जो मस्जिदों, मदरसों, खानखाहों के लिए वक्फ की हैं, उन जमीनों पे हमला, हमारी जात पर हमला, हमारे दीन पे हमला। अब इससे ज्यादा अफसोस का मकाम क्या हो सकता है? ऐसे नाजुक वक्त में भी आप डीजे और बैंड बजाने में लगे हो, तो इससे ज्यादा शर्म की बात हम और आपके लिए क्या हो सकती है? और गांव वालों, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इमाम साहब की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बुराइयों को रोके। बहैसियत मुसलमान आपकी भी जिम्मेदारी है कि बुराइयों को रोकिए। अगर आपकी कहीं चलती हो फिर भी आपने नहीं रोका तो खुदा के यहाँ मुजरिम की हैसियत से आप भी खड़े होंगे। और अगर कोई बुराई कर रहा हो और आपने उसे बुराई से रोक लिया तो जितना सवाब अल्लाह उसे अता फरमाएगा, उतना ही सवाब रोकने वाले को भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब साफ सुथरा कह दो, शादियों को निहायत सस्ता करो। करोगे ना? कोशिश करोगे ना? मुझे मालूम है सोच रहे हो अरे हजरत क्या बातें कर रहे हो, बड़ी महंगाई चल रही है और ये सब कहां हो पाएगा? अमा मैं जानता हूं नहीं हो पाएगा, मगर जिस मौला का मैं बंदा हूं मुझे उसकी जात से उम्मीद है कि अगर उसने करम फरमा दिया तो तुम्हारे दिलों पर असर पैदा हो सकता है। तौफीक देने वाला मेरा रब है। और हजरत
इतनी बातों के बाद हम देखते हैं शादी ब्याह में डीजे बैंड बाजा तो होता ही है। 3 दिन पहले से औरतों के गीत शुरू, दादी मैया पूरे मोहल्ले में घूमेंगी। और शादियों में, मुसलमानों की शादियों में बेपर्दगी का ये आलम कि अल्लाह की पनाह, दिसंबर के महीने में भाई साहब तो जैकेट पहने हुए हैं, लेकिन ये बहन आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहने हुई है। हमने कहा बहन क्यों? मौलाना साहब ने कहा, मौलाना सलाउद्दीन साहब ने मस्जिद से कहा बहन पर्दा कर, तो ये कहती हैं ये मौलवी ओल्ड मॉडल है, इन्हें क्या मालूम कि नया फैशन कन्नौज की मार्केट में क्या चल रहा है, ये मौलवी पुराने दिमाग के हैं। मेरी बहन सुन, पिछले 3 साल से अपने मुल्क में हिजाब का मैटर चल रहा है, समझ रहे हैं ना आप लोग? हिजाब हिजाब हिजाब। और ये हमारी गोदी मीडिया दुनिया को ये बता रही थी कि कुरान और हदीस में मुसलमान औरतों को पर्दे का हुक्म कहीं नहीं है, ये इनका आपसी कल्चर है। डिबेट हो रही थी, चैनलों पर बहस हो रही थी, जिसे देखो हिजाब हिजाब हिजाब, कि कुरान में हिजाब का हुक्म कहीं नहीं आया है। तो चैनलों वालों, कुरान तुम नहीं पढ़ते, कुरान रसूलुल्लाह के गुलाम पढ़ते हैं। सुनो, हिजाब कुरान में 1 बार नहीं बल्कि 7 बार आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने मुसलमान औरतों को, तवज्जो चाहूंगा, मुसलमान औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है। बहुत गौर से सुनिएगा। 3 साल से ये मैटर चल रहा है और ये मैटर कर्नाटक से उठा। हमारी कुछ बच्चियां एक छोटा सा कपड़ा सर पे बांध करके स्कूल जाया करती थी, उसे हिजाब कहते हैं, हालांकि वो शरई हिजाब नहीं है। हिजाब वो है जिससे पूरा चेहरा भी छुप जाए, बदन भी छुप जाए। मगर छोटा सा कपड़ा हमारी बच्चियां पहन करके जाती थी कर्नाटक के स्कूलों में। तो वहां के स्कूलों के गेट पर बोर्ड लगा दिए गए कि हमारे यहाँ हिजाब वाली बच्चियां नहीं पढ़ सकती। मसला हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। जब ये मसला पूरी तरह से गरमाया हुआ था, मैं उसी वक्त कर्नाटक गया हुआ था तकरीर करने के लिए। तो मैंने एक जगह देखा, जिस जैसे मैं तकरीर करने के लिए गया था, तो मैंने देखा कि करीब 1000 के करीब औरतें होंगी और मैं खड़े होकर तकरीर कर रहा था। अल्लाह गवाह है, जहां तक मुझे याद है मैंने एक औरत का चेहरा भी खुला हुआ अपनी आंखों से नहीं देखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जब सर पे आती है तब हालात बदलते हैं। मैंने 1.5 घंटा, तवज्जो चाहूंगा पूरे मजमे की, तवज्जो चाहूंगा, मैंने 1.5 घंटा हिजाब पर तकरीर की। कर्नाटक वालों के दिल खुश हो गए, उनकी जान में जान आ गई। और आखिर में मैं उनसे कह करके आया था कि कर्नाटक वालों, तुम हिजाब के मैटर पर, शरीयत पर मजबूती से कायम रहना। एक दिन वो आएगा कि खुदा की रहमत तुम्हारा साथ देगी। अल्लाह का फजलो करम है। मैं इस साल जनवरी में फिर कर्नाटक गया तो मैंने देखा वहां विधानसभा इलेक्शन हुए और वहां सत्ता परिवर्तन हो चुका है। और जो मंत्री हिजाब के मैटर में कर्नाटक में सबसे ज्यादा नाटक कर रहा था, अल्लाह ने इस इलेक्शन में उसे इतना जलील फरमा दिया कि पूरे कर्नाटक में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। और जिन स्कूलों के गेट पर बोर्ड लगे हुए थे कि हमारे यहाँ हिजाब वाली बच्चियां नहीं पढ़ सकती, उन स्कूलों के गेट पर बोर्ड लगे हुए हैं कि हमारे यहाँ पर्दे वाली बच्चियां पढ़ सकती है, हिजाब वाली बच्चियां पढ़ सकती है। बस यही तो आपसे कहने आया हूँ बछड़ापुर वालों, डरो नहीं, घबराओ नहीं, ये बादल हैं, छट जाएंगे। इस्लाम का उजाला सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। मेरी कौम, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं, खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं, लोगों अपनी बच्चियों को बेपर्दगी से बचाओ, अपनी बच्चियों को मज़ारात पर जाने से बचाओ, अपनी बच्चियों को आशूरा के दिन घूमने फिरने से बचाओ, अपनी बच्चियों को बगैर जरूरत के मार्केट जाने से बचाओ। शरई जरूरत के तहत ही निकले, वो भी पर्दे के साथ। और मेरी माँ बहनों, खुदा का वास्ता दे करके, ये रुमाल फैला करके, सैयदा फातिमा ज़हरा के वास्ता दे करके तुमसे भीख मांगता हूं मेरी बहन,
आज मुसलमानों की इज्जत व आबरू का सवाल है, तो हिजाब के मामले में तुम 100% हमारा साथ दो, इंशाल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। अपने घरों में निज़ाम मुस्तफा कायम करो, शरीयत मुस्तफा कायम करो और निकाह को निहायत सस्ता करो कि गरीबों की बेटियों की शादी भी इज्जत के साथ हो जाए, क्योंकि जब शादी वक्त पर नहीं होगी तो कदम गलती की तरफ उठेंगे और सही वक्त पर शादी होगी तो इंशाल्लाह हमारी बच्चियां बुराइयों से बचेंगी। आप ख्याल करेंगे इंशाल्लाह? बोलिए मेरे भाई, इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह? हाँ बिल्कुल जरूर कोशिश करिए और अपनी माँ बहनों को पर्दे में रखिए, पर्दे में रहें, उनको ताकीद कीजिए और शादी को निहायत सस्ता कीजिए। और मशवरा दे रहा हूं, शादियों को सस्ता करो, घर जरूरत के मुताबिक बनाओ, दिखावे के लिए जमीनें बेच बेच के घर मत बनाओ, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और शादियों को सस्ता करो। और जो पैसा बचे अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ, इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। जमाने में वही कौमें हुकूमतें करेंगी कि जिस कौम के नौजवानों के हाथ कलम और किताबों से सजे होंगे, और जिस कौम के नौजवान गफलत के आदी होंगे, सो चुके होंगे, जमाना उन्हें मिटाने की कोशिश करेगा। इसलिए ये चाहते हो कि इस मुल्क में हमारी नस्लें राज करें और इज्जत की जिंदगी जिए, तो फिर अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। चूंकि मेरा मौजू आज कुछ और था, अल्लाह का शुक्र है मैं पढ़ाई पर भी बहुत अच्छी तकरीर करता हूँ। बस इतना कहकर गुजरना चाहता हूँ कि सच्चर कमेटी एक बनाई गई थी कांग्रेस के दौरे हुकूमत में। उस कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की तालीमी हालत का जायजा लेकर के हमें बताए। सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की थी वो ये कि मुसलमानों में 3-4% लोग पढ़े लिखे हैं और 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 96% लोग बेपढ़े लिखे होंगे और 3-4% लोग पढ़े लिखे होंगे, उस कौम का ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। इसलिए बेदार हो जाओ। हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जिन पर पहली वही नाज़िल हुई तो अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। थोड़ा सा और साथ दे दो और जोर से बोलो। नबी पर जो पहली वही नाज़िल हुई उसमें पढ़ने का जिक्र है और कलम का जिक्र है। अल्लाह के नबी ने जब मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। सुभान अल्लाह सुभान। और इस चक्कर में मत रहो कि पढ़ा लिखा करके नौकरी नहीं मिलती। हमें नौकरियों के लिए नहीं पढ़ो, इल्म होता है, इल्म होता है। इसलिए अपने बच्चों को इल्म दे करके नौकर नहीं बनाओ, बल्कि उन्हें जुस्तजू और हिम्मत करने वाला बनाओ। समझ गए? पढ़ाओ अपनी हैसियत से पढ़ करके। और ये भी बात याद रहे कि दुनिया के सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर पूरा अंग्रेज ना बनाइए। हाँ, अब हमारा क्या हो गया, हुजूर माफी चाहूंगा, कभी कभी हुजूर से मुलाकात होती है, बड़ा करम फरमाते हैं, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपके जलसे के लिए मुझे हजरत ने दावत दी। सुभान अल्लाह, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। हाँ, अभी मुसलमानों के घर की कंडीशन ये है, बुरा मत जानिएगा, कि अगर बच्चा स्कूल से आया तो उसने सलाम कर दिया, दादाजी अस्सलाम वालेकुम, तो दादा कह रहे हाँ हाँ ठीक है, जीते रहो। और जब बच्चा स्कूल से आया बोला दादा गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, अम्मा दादी उछल पड़ी,
दादा खुश, अरे मेरा पोता तो इंग्लिश बोल रहा है, लगता है ट्रम्प का दामाद बनेगा। यानी सलाम पे खुश नहीं है, इंग्लिश पे खुश हैं। यानी अंग्रेज तो चले गए मगर अपने गुलाम छोड़ गए। और कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आओ सुनो, गुड मॉर्निंग मतलब यह है कि तुम्हारी सुबह अच्छे हो, भले से दोपहर को पर्दा फरमा जाओ। गुड आफ्टरनून दोपहर अच्छी हो, भले से शाम को डेंगू हो जाए। गुड नाइट रात अच्छी हो, भले से सुबह को आंख खुले या ना खुले। ये है वो सलाम जिनके लिए हम और आप मरे फिर रहे हैं। और बाहर इस्लाम तेरा सलाम, क्या बात है, वाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, अल्लाह की बरकतें नाजिल हो। सुबह भी बरकत नाजिल हो, शाम को भी बरकतें नाजिल हो, यहाँ भी नाजिल वहां भी नाजिल। तुम जहां रहो वहां सलामत रहो, वहां रब की रहमतें उतरे, वहां रब की बरकतें तुम्हें हासिल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए पढ़ाओ सब कुछ, पढ़ाओ, मेरे साथ बोलो, पढ़ाओ सब कुछ, मगर तरबियत सिर्फ इस्लामी दो। बता दो बेटे सीख सब कुछ मगर चल इस्लाम पर। हाँ, आजकल देखा गया लोगों को, बस जहां पहुंचे किसी अमर साहब हमें सही से जाओ, ज्यादा आदाब कह लिया। ये इस्लाम में कहीं नहीं है। जिसका सर अल्लाह के हुजूर झुकता है उसका सर किसी अधिकारी के आगे नहीं झुकता। क्या बात है। मगर तुम खुद ही मॉडर्न बने पड़े हो। बचो, इस्लामी तहजीब को अपनाओ और सलाम, सुभान अल्लाह। हाँ, आजकल लोगों ने सलाम को भी घमंड का जरिया बना लिया है। 2 रुपये जेब में आ गए तो मियाँ किसी को सलाम करने का तैयार हैं। ये बहुत लंबी बहस है। आओ सुने अपने नबी से। मेरे नबी ने एक मौके पर फरमाया, या रसूल अल्लाह, जब 2 मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम कौन करता है? तो नबी फरमाते हैं, जब 2 मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम वो करता है जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है, सुभान अल्लाह, जिसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है। मगर किसी का 2 मंजिला मकान बन गया, मियाँ घमंड में चूर है, तकब्बुर में है, किसी को सलाम नहीं करता। कार में बैठने वाला ये समझता है ये सारे गरीब लोग हैं, मुझे सलाम करें। डिग्री होल्डर ये समझता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, बाकी पूरा बछड़जापुर जाहिल है, इन सबको चाहिए कि मुझे सलाम करें। यह है आपकी और हमारी घटिया सोच। लेकिन नबी फरमाते हैं, जो बेहतर सवारी पर चल रहा हो उसे चाहिए कि कमतर सवारी वाले को सलाम करे। यानी जो कार से जा रहा हो उसे चाहिए कि मोटरसाइकिल वाले को सलाम करे, जो मोटरसाइकिल पर जा रहा हो उसे चाहिए कि साइकिल वाले को सलाम करे, मुक्तदी को चाहिए कि इमाम को सलाम करे, छोटे को चाहिए कि बड़े को सलाम करे। और हमारे जज्बात का आलम यह है कि अभी नकीब अहले सुन्नत नारा लगाने लगे तो रात भर हम अली अली करते रहे। नकीब अहले सुन्नत कहे नारे हैदरी तो हम रात भर करते रहे, अली 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 अली। याद रखो, मौला अली तुम्हारे हमारे खोखले नारों से खुश नहीं होंगे। मौला अली उस वक्त खुश होंगे जब उनकी तालीम पर अमल करो। सुन लो मौला अली का फरमान। मौला अली फरमाते हैं, मुनाफिक है वो जो इंतजार करे कि लोग मुझे सलाम करें, और मोमिन है वो जो बढ़ करके पहले अपने मुसलमान भाई को सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए पहले सलाम कीजिए। हाँ, और हमारे मौलाना लोगों पर तो अल्लाह रहम फरमाए। एक दूसरे मौलवी को दूसरा मौलवी देखेगा, कहेगा ये कहां से आ गया कन्नौज में। अरे भाई मौलवी साहब, लोग सलाम कर लिया करो, सलाम करने से कोई छोटा नहीं होता है। हम चूंकि खुद मौलाना है तो मिलते हैं ना मौलाना, ऐसे देखेंगे ये कहां से आ गया। जंगल में तो एक ही शेर होता, ये कहां से आ गया। तो भाई मौलवी साहब लोगों ऐसा मत करो, सलाम कर लिया करो और आप भी सलाम किया करो, मुंह मत देखा करो एक दूसरे का। और सुनो, ये भी चूंकि मैंने सुन्नत की बात की थी, घर जाकर के भी सलाम किया करो। हदीस शरीफ से साबित है कि जब मेरे नबी अपने घर में दाखिल होते थे तो अपनी बीवियों को सलाम किया करते थे। अब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, मुझे पता है आपकी प्रॉब्लम। बोलिए सुभान अल्लाह।
बाज लोगों की शादी को 50 साल हो गए होंगे, जिंदगी में एक बार भी सलाम नहीं किया। तो चाचा जी मरने से पहले कम से कम हुजूर की सुन्नत अदा कर लो। मेरे नबी की सुन्नत यह है कि जब मेरे नबी अपनी बीवियों को सलाम किया करते थे, आप भी घर जाकर के बीवियों को, बच्चों को सलाम किया करो। और किताबों में लिखा, हमारे उलमा ने लिखा है कि घर में दाखिल हो तो सलाम करो, और घर में कोई ना हो, घर खाली हो तो हुजूर घर खाली हो तो उलमा फरमाते हैं तब अपने नबी को सलाम करो, इसलिए कि हर मुसलमान के घर में रूह मुस्तफा हाजिर और नाजिर रहती है। बात मेरी पूरी हो गई, तकरीर पूरी। अब बस एक बात मिलादुन नबी के हवाले से, इजाजत है? बड़ा डर लग रहा है मुझे, मैंने बहुत टाइम ले लिया। हालांकि मैं हुजूर से माजरत चाहूंगा, माफी चाहूंगा हुजूर के